इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम। नमोस्तु महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम अष्टमी और चौदस क्यों मनाते हैं और तिथियां क्यों नहीं मनाते। श्रीमती कीर्ति जैन गुड़गांव से, और उनकी जिज्ञासा है कि जो तिथियां होती हैं उन तिथि में अष्टमी और चतुर्दशी को इतना महत्व दिया जाता है, इतना अन्य तिथियों को क्यों नहीं दिया जाता है। तब हम देखेंगे कि तिथियां तो सभी प्रमुख हैं, क्योंकि हर किसी का जन्म किसी न किसी तिथि में होता है ना। मगर अष्टमी और चतुर्दशी ये दो तिथियां ऐसी हैं, इनके लिए ना शाश्वत तिथि कहा गया है। ये शाश्वत हैं, शाश्वत पर्व हैं। ये जब से अनादिकाल से जो धर्म चल रहा है, ये दो तिथियां हमेशा से प्रमुख तिथि बन के रही हैं, अष्टमी चतुर्दशी। चतुर्दशी को अपन देखते हैं कि चतुर्दशी जो तिथि है ये रिक्ता तिथि है, यानी कि 14 को यदि आप कोई भी काम करोगे वो नियम से डंप हो जाएगा, है ना। 14 को यदि आप शादी करो बच्चे की, आपने ध्यान नहीं दिया तो क्लेश मचता रहेगा सारी जिंदगी, है ना। तो 14 जो है इसलिए नहीं पूजी जाती है कि वो अच्छी है। 14 कहते हैं ना कि कोई देवता या ऊधम ना बचाएंगे खीर चढ़ाओ। तो 14 के दिन कहा जाता है कि काम कोई नहीं करना है, से 14 के दिन क्या करना है, मात्र 14 को है ना उपास कर लो, हरी का त्याग कर दो, घी का त्याग कर दो, तेल का त्याग कर दो, जिससे कि ये 14 जो है हमारे जीवन पर किसी प्रकार का है ना नेगेटिव असर न डाले, है ना। इसलिए उसको मनाने के लिए हम लोग त्याग तपस्या करते हैं। तो इसलिए उस तिथि में, इस तिथि में अपन देखेंगे 14 एक ऐसी तिथि है कि 14 के दिन नियम से कहीं भी बारिश हो सकती है। 12 महीने 14 के दिन बारिश जरूर होती है, और 14 के दिन दूसरी चीज़ ये है हिंसा ज़्यादा होती है। और आप 14 का दिन है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं घटना घट सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं, हिंसा की खबरें ज़्यादा सुनने को मिलेंगी, है ना। 14 का प्रभाव पड़ता है। तो 14 जो है वो रिक्ता तिथि है, इसलिए उसी को मनाने के हिसाब से भैया तुम हमारे जीवन में कष्ट मत डालना, हम भैया नियम ले रहे हैं, उपास कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इस प्रकार से। तो इसलिए अष्टमी चतुर्दशी शाश्वत तिथि हैं, शेष तिथियां शाश्वत नहीं हैं, तो इसलिए इनको विशेष रूप से मनाया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि ये पुरुषन पर्व साल में 3 बार आते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस पे विशेष महत्व भादु के ही पुरुषन पर्व को क्यों दिया जाता है। श्रीमान उत्तम चंद जी जैन, सेक्टर 4 गुड़गांव से, उनका कहना है कि साल में 3 बार आने वाला पर्युषण पर्व इन भादों के महीने में ही क्यों इतने जोर शोर से मनाया जाता है। तो हम देखेंगे कि ये समाज का स्वार्थ है, समाज का स्वार्थ है कि अपन देखेंगे कि पर्युषण पर्व जब ये वाला आता है भादों का, तो उसमें प्लस पॉइंट क्या है। एक तो ये है कि बरसात होती है, तो 4 महीने बरसात होने से व्यापार क्या है डिम हो जाता था, कमज़ोर पड़ जाता है। और ये 4 महीने ना इसलिए हम क्या फ्री हो जाते हैं ना, तो धंधा पानी नहीं चलेगा तो फ्री हैं। तो बोले कि इन 4 महीने में जो भादों का महीना आता है, इसलिए जैन समाज लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादा जोर दे देते हैं, चलो इसको अच्छे से करो, है ना, मौसम भी अच्छा है, उपास भी कर सकते हैं, बारिश हो रही है, गर्मी नहीं है, ज़्यादा उमस नहीं है ना, उपास कर लो। तो इस प्रकार से है ना ये भादों के महीने में वाली जो पर्युषण पर्व है, इससे हम लोग विशेष रूप से मना लेते हैं। बाकी 3 ही एक से हैं, हाँ, तीनों पर्युषण पर्व ही एक से हैं, है ना, उनमें कोई अंतर नहीं है, पर हमारे लिए सूटेबल ही है समय के ना। चलो ठीक है, अब तो अपन देखते हैं कि इसको भी नहीं मनाते ढंग से, हाँ, क्योंकि
अब ना वैसे बारिश होती है, पहले के समय में तो 15-15 दिन, एक महीने की झिर लग जाती थी, झिर। रोज़ाना पानी बरस रहा है, रात को भी दिन को भी, थोड़ा बहुत रुक गया फिर चालू हो गया, थोड़ा रुक गया फिर चालू हो गया। और आप लोगों को याद हो तो अपन सब्जी लेने भी जाते थे तो भीगते हुए, छाता वाता लेके। अब सब्जी तो लानी पड़ेगी, दूध लेने जाना पड़ेगा, है ना, तो वही भीगते हुए जा रहे हैं, है ना, रेनकोट पहन के या छाता लेकर के हर काम करते थे, है ना। फिर भी काम धंधे चलते रहते थे थोड़े बहुत, है ना। तो इसलिए अपन देखें अब तो इतनी बारिश भी नहीं होती, तो इसलिए हम समझ में आएंगे सबको कि अपने सूटेबल होने के कारण से हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले को मनाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, आहार देने के हमें क्या फायदे हैं? श्रीमती सरिता जैन गुड़गांव से, और जिनने एक अच्छी जिज्ञासा रखी है कि महाराज श्री जहाँ भी दिगंबर संत किसी भी नगर में, किसी भी शहर में जब पहुँचते हैं तो सबसे पहली चिंता महिलाओं को चौके की होती है कि चौके में चौका लगना है, चलो उसकी शाम को क्या वस्तु डालना है, कल के लिए क्या तैयारी करना है, कल के लिए, है ना, जो सामान जुटाना है उसकी तैयारी में लग जाती हैं इतनी। और कोई सबके अंदर एक ही भाव उत्पन्न होता है महिलाओं के अंदर, वो ये होता है कि जैसे ही चतुर्मास का नाम आता है सब लोग पहले से ये मन बना लेते हैं कि हमें चौका लगाना है, क्योंकि ये 120 दिन है और 120 दिन में अगर महाराज जी के चरण हमारे घर में नहीं पड़े तो हमारा जैन होना बेकार है ना। तो जैन धर्म का नियम ही है, जैन धर्म का नियम है कि अगर हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो ये हमारा मुख्य कर्तव्य है ना। भगवान महावीर स्वामी ने कहा दानम पूजा मुख्यम, दान देना, आहार दान देना ये हमारा मुख्य कर्तव्य है ना। जितने भी आप लोग श्रावक कहलाते हो, गृहस्थ कहलाते हो, तो आपका मुख्य कर्तव्य क्या है? ये कर्तव्य है, कर्तव्य। इस कर्तव्य को करना ही पड़ेगा यदि अपन जैन हैं तो, है ना। वो कौन सा कर्तव्य है? चौका लगाना, आहार देना। तो इसलिए अपन देखते हैं कि चौके के लिए सबसे पहले तैयारी हो जाती है। अभी हमारी पूरा मंडल है ना, पूरा मंडल सुबह देख लो अपन सब लोग बाद में आएंगे 10 बजे, ये पहले पहुंच जाता है बेचारा 8 बजे, है ना, 7 बजे पहुंच जाता है और पूरी तैयारी में लग जाता है ना। तो बोले कि आहार देने का फल जो है वो ये है, देखिए यही तो मैं कह रहा ना कि पुण्य करो पैसा अपने आप आएगा। तो बोले कि जिनको अपने जीवन में या आप चाहते हो कि हमारी लाइफ सिक्योर हो तो उसके लिए आप कुछ नहीं, एक चीज़ पकड़ लो, वो ये है आहार और चौका। जब भी कोई साधु आए तो कोशिश करो कि साधु के चरण हमारे घर में पड़ना चाहिए। तो घर में जैसे ही साधु के चरण पड़ेंगे तो साधु क्या है? पुण्य का पिंड है। और जब पुण्य का पिंड है जो दिन भर मान लो 24 घंटे में अगर 5-6 घंटे मस्ती भी कर लेते होंगे मान लो वो, है ना, तब भी शेष टाइम उनका काय में बीत रहा है? सामायिक में, है ना, आदि चीज़ों में, है ना, ध्यान में, जाप में कुछ तो कर रहे होंगे, शर्मा शर्मी तो कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो अब ऐसे कोई साधु हैं और मान लो वो आपके घर में आ गए तो एक अपन सामान्य व्यक्ति आता तो खुश हो जाते हैं और साधु घर में आएंगे तो कितनी खुशी होगी। और ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि घर में जो नेगेटिव ऊर्जाएं रहती हैं, आपको लगता है किसी ने कुछ कर रखा है या वो घर में एकदम अजीब टाइप का लग रहा है, तो जब साधु घर में पहुंचते हैं और आधा घंटे 1 घंटे वहाँ रुकते हैं तो उनके उस घर में रुकने से घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो क्या हो जाती है? पलायन हो जाती है। तो एक तो ये फायदा अभी के अभी, और दूसरा भविष्य में क्या फायदा होगा उसका? तो भविष्य में उसका ये फायदा है कि जब हम साधुओं को आहार देते हैं तो आहार देने का ही फल है कि हमारे पास, है ना, धन धान पैसा, है ना, यश कीर्ति नाम प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें जो हैं, गाड़ी बंगला पैसा, ये सब चीज़ें हमें आहार दान से ही मिलती हैं। आज अपन किसी के पास देखें, यदि किसी का बड़ा मकान, कोठियाँ देखें, गाड़ियाँ देखें, खूब पैसा देखें तो समझ जाओ इनने अपने जीवन में पिछले भवों में खूब आहार दिया है ना। तो इतना प्रभाव आहार का। आदिनाथ के प्रथम पुत्र और द्वितीय पुत्र भरत चक्रवर्ती और बाहुबली सिर्फ आहार दान को, अब वो ऐसी पर्याय में थे, बंदर और शेर सिंह की पर्याय में, कि वो दे सकते नहीं थे, उन्होंने सिर्फ देखा था आहार,
देखा था, अनुमोदना की थी, उतने मात्र का फल है कि वो आदिनाथ के पुत्र बन गए। इतना फल है देखने का, सोचो देने कितना होगा। तो इसीलिए हमारी जिंदगी का एक एक क्षण कैसे निकलना चाहिए, आहार दे करके, चौका लगा करके। फिर आप देखो आपके जीवन में कैसे बाहर आती है ना, कोई परेशानी टिक नहीं सकती आपके पास, है ना। ये जो व्यक्ति आहार देता रहता है उसका बड़ा नशा है। चौके में पहुँचो, जो मैं देखता हूँ दादियाँ हैं, ये तो सब लोग नशा है, नशा टाइम से पहुँच जाए, है ना। सब लोग आहार देने जाएंगे, है ना। सुषमा देव दूर दूर से आती है ना, आहार देना है। तो ये क्या है, एक नशा है। तो ये नशा होना चाहिए, क्योंकि ये आगम में लिखा है कि ये तुम्हारा कर्तव्य है। कौन देगा आहार, तुम्ही को दोगे, है ना। इसलिए महानुभाव, आहार देने का फल, दुनिया के सारे सुख जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। आज का प्रश्न ये है कि जैन आगम के अनुसार सूरज की कितनी गलियां होती हैं? हाँ, श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी गुड़गांव से, उन्होंने प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार जो सूर्य है, जो आकाश में रहता है, वो कितनी गलियों में घूमता है। तो अपन देखेंगे कि सूरज की 184 गलियां होती हैं, और वो सूरज 184 गलियां गोलाई में होती हैं, और गोलाई में जलेबी की तरह वो गलियां होती हैं। तो 184 गलियों में वह सूरज घूमता है। पहली गली से 184 गली में पहुंचता है, फिर 184 गली से फिर वापस रिटर्न होता है, तो फिर वापस पहली गली में आ जाता है। तो निरंतर वह इसी तरह 184 गलियों में घूमता है। इतने में ही 1 साल हो जाता है। नमस्ते महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जैन आगम के अनुसार सूर्य कहाँ घूमता है? रविंद्र कुमार जी जैन गुड़गांव से, और उनका प्रश्न है कि सूर्य जिसकी 184 गलियां हैं, वो सूर्य घूमता कहाँ है। तो अपन देखेंगे कि पूरे जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, और वह सूर्य उस सुमेरु पर्वत के चारों ओर ना 184 गलियों में घूमता है। सुमेरु पर्वत पूरे जम्बूद्वीप में एक ही है। जमीन से उसकी शुरुआत हुई, और इतना ऊंचा सुमेरु पर्वत है कि जहाँ पर स्वर्ग चालू हो रहा है वहाँ तक जाकर के उसकी चोटी है। यानी कि स्वर्ग और नरक के बीच में इतना बड़ा पिलर की तरह एक सुमेरु पर्वत है। ऐसा लगता है मानो जो पूरा स्वर्ग है उस पर्वत पर ही खड़ा हुआ हो, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि जहाँ सुमेरु पर्वत एंड होता है वहाँ पर एक बाल का गैप भी होता है ना। इतना गैप भी है, एक बाल निकल जाए, है ना, और फिर स्वर्ग चालू हो जाता है। तो वह सूर्य सुमेरु पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगाता है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैन आगम के अनुसार बताइए कि सूर्य आग का गोला है, वह किस लिए है? श्रीमती अर्चना जैन गुड़गांव से, और उनकी जिज्ञासा है कि हे मुनिराज, कहते हैं ऐसा संसार में कि सूर्य आग का गोला है, तो ये क्या सत्य है? तो अपन देखेंगे कि जैन दर्शन के अनुसार जो ग्रंथ है अपना तिल्लोय परिणति, जब हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो पूरा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इन सब का ज्ञान मिल जाता है। तो अपन देखेंगे जो सूर्य है वह कैसा है, उसकी आभा और उसकी मूल। तो जो सूर्य का मूल है वो कैसा है, बिल्कुल ठंडा है। कहते हैं जैसे कि व्यक्ति तो बहुत शांत स्वभाव का है, पर इसका क्रोध बड़ा खतरनाक है। तो ऐसे ही सूर्य तो ठंडा है, पर उसकी जो किरणें हैं,
जो 1000 रश्मि जिसे कहते हैं रश्मियाँ, तो जो 1000 किरणें हैं वो बहुत तेज हैं, है ना। अपन देखते हैं कि सूर्य कितनी ऊंचाई पर है, पर वो सूर्य वहाँ से जैसे ही उसका वो उदय हुआ तो सूर्य तो धरती पे आता नहीं है, तो अपनी धरती पर कौन आता है, किरणें। तो सोचो किरणें कितनी गर्म हैं कि उन किरणों के धरती पर आने से रोड ऐसी गर्म हो जाती है कि पापड़ रख दो तो सिक जाए, है ना, व्यक्ति को लिटा दो तो मर जाए, इतना गर्म। पानी ऐसा गर्म हो जाता है जो कि सिंटेक्स टंकी में भरा हुआ है कि जब आप सप्लाई में पर नल चालू करो तो हाथ जल जाए, इतना तेज गर्म पानी, है ना। किसने किया, सूरज ने कि किरणों ने, किरणों ने। तो इसलिए सूर्य जो है जैन दर्शन के अनुसार आग का गोला नहीं है, आग का काम उसी किरणें करती हैं, है ना। कहते हैं ना जैसे व्यक्ति तो सही है, इसका क्रोध बड़ा खतरनाक है, जब क्रोध आता है तो ये तोड़ फोड़ कर देता है, सामान फेंक देता है ना, क्या कर दे भरोसा नहीं। तो ऐसी सूर्य की किरणें जो बड़ी खतरनाक है ना। तो किरणें कितनी होती हैं, 1000। तो 1000 किरणें ही क्या कर देती हैं, पूरे संसार को, है ना, गर्मी दे देती हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, सूर्य आग का गोला नहीं है। नमोस्तु गुरुवर, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि ये जो गर्मी और सर्दी जैन आगम के अनुसार कैसे पड़ती हैं। श्रीमान नरेश जी जैन प्रधान जैकमपुरा, और उनकी जिज्ञासा है कि जैन दर्शन के अनुसार दुनिया में जो ठंडी होती है, गर्मी होती है, ये कैसे पड़ती है। तो हम देखेंगे कि सूर्य 184 गलियों में जाता है। उदाहरण के तौर पर लेंस, जो बच्चे अपन स्कूल में पढ़ते थे जब अपन, तो लेंस बिकते थे, लेंस तो अपन लेंस खरीद लाते थे। तो वो लेंस वैसा तो ठंडा है, और कभी अपन देखे लेंस कभी गर्म भी नहीं होता था, पर अगर ऊपर से धूप पड़ रही है तो धूप पे अपन क्या करें, कोई कागज़ पे उस लेंस को अपन जितना ऊंचा करेंगे, कागज़ से जितना ऊंचा करेंगे उसकी बिल्कुल वो पतली हो जाएगी, है ना, और बिंदु सा बन जाएगा, और जितना पतला बिंदु सा बनेगा कागज़ जल जाता है। और अपन लोग उस समय खेलते थे तो देख लिया कि भाई कोई व्यक्ति बैठा है ना, जाप कर रहा है, अपन ने क्या किया उसकी पीठ पे कर दिया तो अरे जल गया, कहते थे ना। पर अपन देखें भले कागज़ जल जाए पर लेंस कभी गर्म नहीं होता था, लेंस ठंडी के ठंडा रहता था। तो ऐसे ही तो सूरज है लेंस की तरह, तो उसकी किरण गर्म है, और वह सूर्य क्या करता है कि जब 184वीं गली में पहुंचता है तो वो सुमेरु पर्वत से बहुत दूर पहुंच गया, सुमेरु पर्वत से तो इतनी दूरी पे पहुंच गया कि जो उसकी किरणें वहां से निकलती हैं तो वो किरणें हमको और ज़्यादा गर्मी देती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम।